सभी को जोहार सनाम को गे सगुन जोहार तेहኛ वीडियो दो नेला नेक्स्ट अड़ीगान जहाँ तना के डाउट्स पे भेजा लेआ माने ग्रुप रे पे भेजा लेआ अब मॉक टेस्ट वाला ग्रुप रे ओडे खन गे हाँ पुनिया गान क्वेश्चन इन अगु का और नेल पे चेदा से कमी रेना क्वेश्चन करना जहाँ को गे हाँ टेस्ट को एम जहाँ रे पे एम टेस्ट है जे नोडे सुमुंग दो बांगा नो भारत दिसम रे जहाँ एरिया रे गे ताहे कते आपे टेस्ट को पे ओलेआ एनखान ओंडे जुदी जहाँ डाउट्स को मेना जहाँ लेकाना के क्वेश्चंस को मेना ओना को हाँ इन कोशिश जे आपे समंग रे सॉल्यूशन आते हिजुआ ठीक है। तो नोआ चैनल रे जुदी आपे नया गया पे एनखान सब्सक्राइब पे ताबन और साथे बेल आइकन हाँ प्रेस कर पे ताकि जहाँ तिना गे हाँ नया वीडियोस को हिजुआ एनखान आपे समंग रे सेटरोआ ओना साथे वीडियो जुदी पे खुशिया कना लाइक पे और आबो पठुआ कंटेंट शेयर पे जुदी बापे शेयर है एनखान आपेया से अबो आतु दिसम रे हड़ गे हाँ एटकेटोड़ हुआ अब आदिवासी जहाँ तना के मेना को आतु दिसम रे उनको लगिते असुविधा हुई दाड़ेया फायदा बांग हुआ फायदा हुई मा जेमन ताकि मिद दिन हिलो आदिवासी जहाँ एसटी कैटेगरी रे लातार को दोहो काट बना अड़ी लातार रे नितो तो अब गे जस्ती खुना जस्ती रेंगे ओरेज गिया बन आबो जुदी बाबन किसड़ोआ आबो जुदी पैसा टका बाबन कमाव दाड़ेया एनखान मिद दिन हिलो ओने ओना जहाँ 5 किलो मेना ओना हाँ एटकेटोड़े हुई दाड़ेया आरक्षण एमान ओने ओना को जहाँ असुविधा हुयुक कना अड़ी किछु हुयुक कना ओना रना मिदटांग गे ऑप्शन मेना ओना तो नितो लगन धारा चाकरी नाम काते आबो हम मांग हड़ से हड़ को लेकर पैसा टका बन कमावा ठीक है। जहाँ तीना के पठुआ को मेना को नितो तो आपे काबिल लगे ते तैयारी पे माने दो आपे नौका काबिल बना पे मिद दिन हिलो पैसा टका दो आपे लगे रागमा माने आपे पॉकेट रे आज तेगे हिजु रेना चांस तहन मा हेसे तो ओना लगे ते छुटो को हुआ मिदटांग स्लोगन नोडे ऑल मेना मेन योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे आमा फ्यूचर से आमा भविष्य से आमा हिजुक कान दिन हाँ जहाँ गे नेलोगोआ ओना दो तेहेन आम चेदेम कमी कना ओना गे डिसाइड है तेहेन जुदी आम अल्टू फालतू जिनिस रे मेनामा फालतू जिनिस रे समय एम नष्टोय है एनखान मिद दिन हिलो हुई दाड़े आमा भविष्य होताम नष्टोआ ओनाते हर दिन जहाना बांग जहाना चेदो दरकार हर दिन जहाना बांग जहाना पढ़ा दरकार ताकि सिखनत नाम लेनखान मिद दिन हिलो पैसा टका नाम लगित से पांजा लगित से ओना कमाव लगित अड़ी अलगा तेबन दाड़ेया ठीक गया। तो तेहेन दो हाँ तेसर वीडियो कना और सनम पढ़ुआ को ठेन गे हाँ अरदास मेना जे मॉक टेस्ट वाला ग्रुप रे जहाँ तिना गे अब आदिवासी सानताड़ी स्टूडेंट्स को हों से हो स्टूडेंट को मेना को उरंग स्टूडेंट को मेना को उनको को जोड़ा को पे और नवा मॉक टेस्ट वाला रे तो उनको गे को तहन मा जहाँ को पढ़ार ना इच्छा बनु उनको तो साहब मा को चेदा से नवा स्टूडेंट भाकरा गे कना उनको जीवन चिका कते मांग सेन बन अगुया तीना दिन अब दो बन लय जे आले दोले रेंगे गया से अब दो रेंगे गया आदिवासी दो रेंगे गया संताल दो बन रेंगे गया उनका तो 30 दिन बन रोड़ा 3 दिन हैं माने 70 साल 75 साल पारो मेना भारत दिसम आजाद काते एनहो अब नंका बन रोपड़ कना से बन रोड कना और अब बीर बंटा को जहाँ तिना गे तो को ताहे कना बिरसा मुंडा तिलका मांझी चांद भैरव हेजे नुकु उन को लड़ाई लेना एनखान उनको लड़ाई रेना कुकमु जहाँ कुकमु तो नेल ले को आर को लड़ाई लेना ओना दो नितो दबी हो बाय सरी कना ओना दो आबो बन सरी होचो दाड़ेया आपे पे सरी होचो दाड़ेया मिद दिन हिलो नो भारत दिसम रे दो अतु दिसम से साथ अरी चली को ओना को मांग सेन इदी लगित ते दो आपे गे हाँ पे आंगी भर पे हतावा ओनाते नितो जुदी आपे उनका पे बेना जहाँ ते पैसा टका कमाओ गानुमा एनाकान मिद दिन हिलो अतु दिसम आपे गे पे हरियर होचो दाड़ेया ठीक है। तो चलो नो वीडियो रे बनेला बारे पे क्वेश्चंस मेना से पुनिया गान क्वेश्चन हनी अगु करा जहाँ आपे गे पे भेजा ले ओना क्वेश्चन गे करना। तो पहला क्वेश्चन नॉय लई जो चेते लई पहला क्वेश्चन नेला बन नोडे मेना 54 पुरुष किसी कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 8 हाँ कर सकते हैं 8 दिन कार्य करने के बाद 36 और पुरुष उसके साथ जुड़ जाते हैं और अब शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेंगे। यानी कि नौकान क्वेश्चन तो बहुत फेमस गया 4-5 टाइप ना क्वेश्चन रे को कुलिया नोआ अड़ी आसान गया सीधा मितंग एमडीएच मसाला वाला फार्मूला मेना और ओना थ्रू ते बन नेला सीधा बनौला 54 पुरुष लई है और 48 दिन रे को कमी दाड़ेया 54 पुरुष 48 दिन रे को कमी दाड़ेया और ओना पूरे लई है 8 दिन कमी पड़े यानी कि 8 दिन काम करने के बाद 36 और पुरुष उसके साथ जुड़ेंगे यानी कि 8 दिन दबी 54 हॉट को कमी का तो 54 हॉट 8 दिन दबी को कमी का और ओना कमी रेगे लेतड़ मेना कोआ
जहाँ 54 दिन में 54 दिन रे सॉरी 54 पुरुष में 54 पुरुष रे को जुड़ा 36 पुरुष और 36 पुरुष जुड़ो पोरेते शेष कमी जहाँ सारे जो तीन दिन तो हुई सीधा यही बोल रहा है। ठीक है, नौ गे है लईगा तो नौ गे बन बनावा जे 54 में 48 में 54 में 8 में नौका कते नौ ये करना पैटर्न करना। ठीक है, अब नवा जो मणन सिंह बन बनावा एखन नुई नोते बन अगुई है, यानी कि 54 गुना 48 को माइनस करेंगे 54 गुना 8 से, और तब जाके इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये 0 होगा और ये 9 होगा और इंटू में टी होगा। अच्छा, इसमें 54 दो जगह है तो इसको कॉमन ले सकते हैं और ये 48 माइनस 8 हो जाएगा और तार और क्या हो जाएगा 90 डी। अब इसको आराम से हम काट सकते हैं, हिसाब कर सकते हैं। 48 में से 8 कटेगा तो 40 होगा और ये 90 होगा। 0 0 हम हटा सकते हैं यहाँ से और 9 6 बार में काट सकते हैं। अब बस डी का मान हमारे पास बचेगा 4 छोक 24 के रूप में। यही आपके पास क्वेश्चन था, यानी कि ये एक तरीका हुआ इसको बनाने का। एक दूसरा तरीका है जिसको हम अक्सर क्वेश्चन में क्लास में कराते रहे हैं, फाउंडेशन बेच में ये सब करते रहे हैं। शॉर्ट में इसको बनाया जा सकता है, उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थोड़ा सा बातें करना पड़ता है, थोड़ा सा कंसेप्ट सीखना पड़ता है। जैसे 54 लोग थे शुरुआत में और 48 दिन के लिए काम कर रहे थे। कितना दिन के बाद 36 लोग आएंगे? 8 दिन के बाद, यानी कि 48 दिन में काम होना चाहिए, वो भी 54 जन मिल के, लेकिन 8 दिन के बाद कुछ लोग और आएंगे, यानी कि 8 दिन होने के बाद आएंगे तो 48 में से 8 दिन को हटा देंगे तो 40 दिन का काम बचा रहेगा। ये जो 40 दिन का काम बचा रहेगा वो उन लोगों के द्वारा करेंगे जो बाकी भी और एक्स्ट्रा जो जुड़े हैं उनके साथ, यानी कि पहले से 54 जन थे, उसमें अगर मैं 36 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 90, यानी कि 90 लोग मिल के 40 दिन का काम को करेंगे। बस सीधा बात है। और हमें सवाल में बोला कि शेष काम कितना दिन में सॉल्व होगा, यानी कि पूरा होगा। तो शेष काम जैसे ही बोलता है तो शुरुआत में कितने लोग थे उससे हमें ठप्पा लगाना है, यानी कि शुरुआत में 54 लोग थे तो 54 से ठप्पा लगा देंगे। इतना ही करना होता है। जब मैं बेसिक से बताता हूँ, यानी कि फाउंडेशन बेज में हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो हम इसी तरह से ठप्पा मेथड का यूज़ करते हैं। थोड़ा सा पलक झपकते ही थोड़ा जोड़ घटा गुना भागा करते हैं और ठप्पा लगाते हैं तो आंसर तुरंत आ जाता है। हाँ, ये समझने में थोड़ा सा फाउंडेशन बेज में थोड़ा सा डिटेल्स जानना होता है ना। तो इसको काटेंगे, 9 छौक में काटेंगे और 6 4 24 आंसर हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसी तरीके से शॉर्ट में बना सकते हैं, लेकिन चूंकि ये डाउट था तो मैं आपके सामने रख दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन होगा और वो होगा औसत से जुड़ा हुआ। औसत से जुड़ा हुआ सवाल में क्या बोला गया है? एक परिवार के 3 बच्चों x, y और z का औसत जेब खर्च एक विशेष महीने में 2500 है, यानी कि 3 लोग हैं और उनका जो एक महीने में जो खर्चा होता है उसका औसत है 2500, यानी कि योग हो जाएगा 3 गुना 2500। तो 3 गुना 2500 का मतलब क्या होगा? 7500। अब सवाल में ये बोला कि y उस महीने में x के खर्च का 2 गुना और z 3 गुना खर्च करता है। यदि उनके बिना खर्च की गई धनराशि, यानी कि उसको खर्च करने के लिए दिया गया था लेकिन उनको बिना खर्च किए, मतलब जो पैसा खर्च नहीं किया गया उसका भी औसत दिया है 2100, यानी कि जो 3 लोग हैं उनका नहीं जो खर्च हुआ है वो उनका औसत ये है, यानी कि नहीं खर्च वाला कितना खर्चा है, टोटल कितना पैसा है, तो आप बोलेंगे 6300, यानी कि 6300 रुपया उन लोगों ने खर्चा ही नहीं किया। 7500 रुपीज उन लोगों को दिया गया, इतना उन लोगों ने खर्चा नहीं किया। तो कितना खर्चा किया होगा? माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि कुल मिलाकर उस महीने को 1200 रुपया ही खर्चा हुआ है तीनों के जरिए। कुछ बातें बोल के रखा हुआ है, बोला एक जन x है, एक जन y है, एक जन x है, एक जन y है और एक जन z है। तो इनके बारे में क्या बातें करके रखा हुआ है एक बार सुनेंगे। सवाल में बोला कि y उस महीने में x के खर्च का 2 गुना, x के खर्च के 2 गुना, x के खर्च के 2 गुना, मतलब इसके ये 2 गुना, और
जेड और जेड 3 गुना खर्च करता है, यानी कि एक्स के 3 गुना ही जेड खर्चा करता है, ये है इसका मतलब। यानी कि कहा जाए तो इधर 2 गुना हो रहा है, उधर 3 गुना हो रहा है, तो इसको 1 मान लीजिए। अगर इसको 1 मानूंगा तो ये 3 होगा और ये 2 हो जाएगा, यानी कि इन तीनों के बीच में जो खर्चा हुआ है वो 2:1:3 के रूप में है। सबको जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 और 3 6, तो इस 6 का मान दिया है 1200। अगर 6 का मान 1200 दिया है तो हमको सवाल में बोला एक्स कितना खर्च करता है, तो एक्स तो एक हिस्सा खर्च कर रहा है, तो ठप्पा लगा देंगे तो 200 हमारे पास आ जाएगा, और यही आपके पास आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आया। बहुत धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो बहुत स्लो लग रहा है तो आप लोग क्या करना कि इसको थोड़ा सा स्पीड में देख लेना, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल होगा वो ये रहा। बहुत आसान क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है ये भी। अपनी वास्तविक चाल की 3/4, यानी कि 3/4, अपनी वास्तविक चाल का 3/4, तो नीचे वाला एक्चुअल में वास्तविक चाल होता है, वास्तविक चाल होता है, और ऊपर वाला डुप्लीकेट चाल होता है, यानी कि ओरिजिनल नहीं होता, जो एक्चुअल में जो चाल होता है वो नहीं होता, ये है इसका मतलब। यानी कि वास्तविक चाल के बारे में बात हो रहा है, वास्तविक चाल के बारे में बात हो रहा है, तो मैं वास्तविक चाल को 4 मानूंगा तो डुप्लीकेट चाल 3 है, ये चाल का कहानी है। और यहाँ पे बोला कि एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिए बाबू, मैं क्लास में हमेशा बताते रहता हूँ कि अगर कोई बोल रहा है जल्दी पहुंचा, अगर कोई बोल रहा है देरी से पहुंच रहा हूँ, इसका मतलब उस जगह में जरूर वो पहले भी गया था, यानी कि वो दूरी सेम है, पहले गया था वही दूरी में, अब भी गया था अब इसी दूरी में, इसीलिए पहले जल्दी पहुंचा था, शायद आज लेट हो रहा है, यानी कि दूरी सेम है। क्या सेम है? दूरी। तो मैं क्लास में बताते रहता हूँ कि जब दूरी सेम होती है ना, तो जो स्पीड का अनुपात होता है उसको पलटी करना होता है, जो तेरा है वो मेरा है, इस तरह से चेंज हो जाती है, इन्वर्स हो जाती है। यानी कि पहले अगर चाल 4 था तो उस समय टाइम 3 लग रहा था, और चाल अगर 3 हो रहा है तो टाइम 4 हो जाएगा। तो पहले से कितना देरी हो जा रहा है? 1। इस 1 का मान दिया है 20 मिनट। कितना मिनट? 20 मिनट। अब हमें सवाल में बोला कि सर इस दूरी को तय करने का वास्तविक समय क्या है, तो वास्तविक समय तो 3 है, तो इसलिए 3 से ठप्पा लगा देंगे, तो 3 20 60, यानी कि 60 मिनट हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं आप? एकदम सिंपल सा है, हमको तो इतना कुछ करना ही नहीं था। इनका डिफरेंस 1 है तो 1 = 20 लिख देता, और यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो 3 = ठप्पा लगा देते, 60 आंसर हो जाता है। इतना नौटंकी हमें नहीं करना पड़ता, बहुत आसान होता है, और आप ही के द्वारा दिया गया क्वेश्चन है। अरे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा ही, हमेशा दिखेगा, किताबों में भरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास सीन होगा वो ये है, शंकु से जुड़ा हुआ सवाल है। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ? शंकु से। तो चलिए देखिए बाबू, जहाँ को बापे बुझे नाम है आप कमेंट पे कमेंट करते लई पे, चेदा से नोगे समय के ना जहाँ रे दो आप पे चेक दाड़ेया। ठीक है, और जुदी आपे जुदी संताल मास्टर ठन बापे चेक दाड़ेया एनेखान नोआ भारत दिसम रे दो आर कोई ठन हो चिका पे चेदो लई पे हैं, तो कमेंट करते लई पे जहाँ के असुविधा मेना कोशिश आबन ओना सॉल्व रेना, बस जहाँ करते चाकरी नाम पे, चाकरी पे नामा एनेखान ओड़ा रेना हो से बांग अतु गावला रेना हो पे भला दाड़ेया। और मिद दिन हिलो भारत दिसम रे आदिवासी हो किसाण मेनते को लेखा, और बांखान रेंगेज ओरे लुगड़ी लापो ओरे इनका के बन तहेना, माने जंगली लेखा को मने बना आबो दो। ओनाते छुटो पे और नौकरी नाम पे, नौकरी नाम करते जहाँ सेन पे दाड़ान कना दाड़ान पे, हांडी बटर जुदी ओवर करते पे तहन कना 10 साल धाबी एनहो तहन पे, मेनखान चाकरी मांग नाम पे। ठीक है, चलो आगे चलता हूँ। तो शंकु दो को मेना नोंका, शंकु ना जहाँ बेस करना से ओना जनरली सर्कल तहेना, सर्कल, और सर्कल रे त्रिज्या हो तहेना, और नोआ दो को मेता ऊंचाई, और नोआ दो को मेता नोआ दो को मेता ऊंचाई, और नोआ दो को मेता तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो नोडे जहाँ लई का है मैंने आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो यानी कि आधार का क्षेत्रफल तो त्रिज्या वृत्त है, तो वृत्त है का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और उसी का मान दिया है 1863 और 4, और बटा में 100 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, बस हो गया। अब ये पाई का मान होता है 22/7, और इंटू में r का स्क्वायर, तब जगह होगा 1863 4 और बटा में 100।
अब आप इसको काट सकते हो, चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो, काट सकते हो। तो मैं इसको काट के छोटा करता हूँ। देखिए ये 11 दो बार में मैंने काट दिया। अब मैं इसको भी 11 से काटूंगा तो 11 एका 11 हो गया, आपका 7 बच गया, 11 छक 66 हो गया, आपके पास कितना बच गया 10, यानी कि 11 9 99 हो गया, बचा कितना 4, यानी कि 11 4 44। ठीक है, 11 4 44। अब फिर 2 से काट सकता हूँ तो ये होगा 8, ये होगा 4 और ये होगा 7। ये काट दिया मैंने इनसे। अब ये r का स्क्वायर बचेगा और r का स्क्वायर बचेगा 8 4 7 और इंटू में 7। अब इनको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मुझे लगेगा कि ये जैसे 7 गुना 7 1 के 7 हो गया, 7 दुगने 14 होगा, 7 1 के 7 इंटू में 7। ऐसे लगता है जैसे ये वर्ग संख्या जैसे लग रहा है। अगर ये वर्ग संख्या है तो r का मान यहाँ 7 दो ठो है तो एक ठो निकलेगा यहाँ से, और 121 है तो 11 होगा, यानी कि 77 इसका क्या आया, त्रिज्या। अगर ये 77 त्रिज्या के रूप में हमारे पास आ गया, त्रिज्या के रूप में हमारे पास आ गया, तो हमको कुछ बोला है, बोला ऊंचाई उसकी त्रिज्या का इतना हिस्सा है, यानी कि ऊंचाई जो होगा वो त्रिज्या का ही 9/7 है, यानी कि 7 11 99, यानी कि 99 हमारे पास ऊंचाई आया। अब हमको आयतन पूछा जा रहा है। किसी भी शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r का स्क्वायर h। तो 1/3 लिखेंगे इंटू 22/7 लिखेंगे, और r जो है वो 2 बार लिखेंगे, और r दिया है 77 तो मैंने 77 2 बार लिखा, यहाँ पे 77 2 बार लिखा, और इंटू में h होना चाहिए, h जो कि 99 होगा। अब मैं 3 से इसको काट सकता हूँ और मैं 7 से इसको काट सकता हूँ। अब मैं ज़्यादा नहीं देखूंगा क्योंकि मुझे आयतन चाहिए, तो ज़्यादा नहीं देखूंगा, बस मैं ऑप्शन से देखूंगा क्योंकि ऑप्शन में लास्ट डिजिट जो है अलग अलग है। तो देखो 3 7 21, 1 1 1 और 1 2 ये 2, यानी कि लास्ट में 2 होगा, ये गारंटी है। लास्ट में 2 होगा और 2 घर के पहले पॉइंट होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 10 निकलेगा, यानी कि पॉइंट होगा ये। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए, और काटाकाटी करेंगे तो आंसर आएगा। वो पॉइंट को मैंने भूल गया है ना, वो जो 100 है उसको मैंने हटा दिया, बाद में सोचूंगा वो चीज़, और बाद में सोचूंगा तो जब इनको सॉल्व करूंगा तो पॉइंट तो आएगा सब में, इसलिए पॉइंट है। तो लास्ट में 2 यहाँ पे दिख रहा है, तो हमारे पास आंसर यही होगा। मैं इसको छोड़ दिया, इसको भूल गया, यहाँ था बोल के, क्योंकि वो पॉइंट ही लेके आएगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे इग्नोर मार दिया। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन अगर होगा तो हाँ, ये तो इस क्वेश्चन को हमने नेक्स्ट में हम बताना है।